पिछले 20 वर्षों से मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अवैधानिक आरक्षण नीति से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को धोखा दिया जा रहा है। ये सब भ्रष्टाचार 2006 से चला आ रहा है। हर साल इस भ्रष्टाचार शिकार सैकड़ों विद्यार्थी हो रहे हैं। आज नमो सी इंडिया के महासचिव एवं अखिल भारतीय सनातन परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर संजय पाठक ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। पत्रकार बंधुओं, ये कहना चाहूँगा कि 2006 में जो डीजीएमई थी, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा और केंद्रीय सरकार जो तत्कालीन थी, दोनों ने मिलकर के जो है आरक्षण की नीति को फाइनल करवाया, जिसमें कि आपके जो एससी थे वो 21% थे और आपके एसटी 2% थे, ओबीसी 27% थे। इस तरीके से तीनों कैटेगरी को अगर आप जोड़ लीजिए तो 50% का जो है रेशियो आता था। 50% का रेशियो जो था वो आपका जनरल कैटेगरी में आता था। इस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही थी। 2010 में जो है उस समय की तत्कालीन सरकार जो भी थी, शायद मेरे ख्याल मायावती जी थी, तो उन्होंने क्या किया कि इस पूरी आरक्षण नीति को ही बदल दिया। उन्होंने 70% जो है एससी को कर दिया, 15% उन्होंने ओबीसी को कर दिया, 85% इस तरीके से उन्होंने जो है इस कैटेगरी को वो दे दिया, एसटी एससी और ओबीसी को, और हमारे पास बचा जो जनरल के लिए वो केवल 15% था। तो ये टोटल अमानवीय था, जिसको कहना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक कंपोनेंट प्लान स्टार्ट किया। उसकी डिफिनेशन ये दी कि साहब हम जो है पार्शली जो है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा जो है हम पैसा जो है, जो प्राइवेट जो आपके सरकारी जो आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको हम वित्त पोषित करेंगे। तो आप से ये क्वेश्चन तो ये भी बनता है पूछने का कि ये बताइए कि जो जितने आपके सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट सरकारी हैं, क्या उनको आप वित्त पोषित नहीं करते हैं? सब गवर्नमेंट ही तो करती है ना। तो आपने ये स्पेसिफिक कंपोनेंट प्लान कौन सा बना लिया जिसमें आप आंशिक रूप से उनको जो है फाइनेंस कर रहे हैं? और अगर आंशिक रूप से आप फाइनेंस कर रहे हैं तो क्या आपका एकल वर्चस्व हो गया उसके ऊपर और आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे? तो आपने पूरी आरक्षण की नीति बदल दी। अब उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है कि मायावती जी जो थी एससी वोट बैंक के ऊपर राज करती थी, तो उन्होंने उसी वोट बैंक को जो है प्रमोट करने के लिए और अपने आप को जो है सत्ता में बनाए रखने के लिए जो है ये क्रियाकलाप किया, और उन्होंने जो है पूरी जो सिस्टम था उसको बदल दिया, जो कि टोटल करप्ट और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। तो ये इसका 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 विरोध जो है बाद में 2010 से लेकर 2015 के बीच में, 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, अगर वो विपक्ष में भी रही होगी तो उसको इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। अब आखिर अगर विरोध नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है? और आज जबकि डबल इंजन की सरकार चल रही है उनकी, यानी कि प्रदेश में भी उनकी सरकार है और राष्ट्र में भी उनकी सरकार है, केंद्र ने भी इसकी भर्त्सना की है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। और अभी जो आपका जो फर्स्ट बैच का जो वो हुआ इंटरव्यू हुआ है, उस साक्षात्कार में जो है एक मोहम्मडन कैंडिडेट है जो कि आपके लखनऊ के अकल बेंच में चली गई और चले गए, और वहां पर से जो है आदेश आया कि इसको निरस्त किया जाना चाहिए। तो डीजीएमई ने भ्रमक जो है जिसको कहना चाहिए प्रचार किया और उनको बहकाया कि साहब ऐसा है कि जो फर्स्ट राउंड का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें मैक्सिमम लोगों का जो है वो चयन कर लिया गया है, और अगर हम इसको फिर से करेंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी। और अतः क्या है कि जो जिस कैंडिडेट ने ये नालिश ठोकी है उसको हम उठा करके अम्बेडकर नगर की एक सीट दे देते हैं। तो क्या ये न्याय है? ये मानवीय मूल्यों के ऊपर उठ करके आप ये क्रियाकलाप कर रहे हैं। आप जो एक अनुशासित इकाई है, आपकी जो अनुसांगिक इकाई है वो एक सैद्धांतिक इकाई है, चाहे आर हो, तो ऐसी स्थिति में आप राष्ट्र के नाम प्रदेश के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व और वजूद को जो एक ईमानदार और जिसको कहना चाहिए धार्मिक और जिसको कहना चाहिए अनुशासित पार्टी के रूप में विख्यात है पूरे विश्व में, और जिसके कि प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी वो एक जिसको कहना चाहिए मिसाल है आज की डेट में, जहाँ पूरा विश्व का 3/4 हिस्सा जो है युद्ध में पूरी तरीके से लथपथ है, वहीं पे भारत सरकार की ओर आदमी जो है देख रहा है
मोदी की ओर देख रहा है कि वो मध्यस्थता करें और इन सब चीजों को समाप्त करें। तो ऐसे गरिमामय व्यक्तित्व को भी आप डुबा रहे हैं, और साथ ही साथ जिसको कहना चाहिए कि अपनी पार्टी की छवि को भी आप डुबा रहे हैं। तो हम आप लोगों के द्वारा जो है ये संदेश देना चाहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति को समाप्त करिए, और जिस और आपको अपने क्रियाकलापों, अपने कर्मठता पर, अपने कर्म पर, अपनी पॉलिसी के ऊपर विश्वास होना चाहिए, जैसा कि आपने अच्छा अभी तक किया है। जिस तरीके से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य किया है, जिस तरीके से हम जो है चौथे पायदान पर जो है इकोनॉमिक्स में जो है पूरे वर्ल्ड में आ चुके हैं आज की डेट में। तो और जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम स्टार्टअप, ये तमाम योजनाएं हमारी जो है जिसके द्वारा हम जो है गरीब, मुफलिस और सभी लोगों को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, और उसमें काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो हमको चाहिए कि हम उसी को ही अपना बेस बना करके चलें, क्योंकि आदमी उदार होता है, कर्मठ होता है, अनुशासित होता है, और ईमानदारी से आगे बढ़ता है। तो हम आपके द्वारा ये कहना चाहते हैं कि आप सरकार को इस चीज से अवगत कराएं कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। आगे चल करके इनको वोट नहीं मिलेगा। ये एससी के वोट को लेकर के सोचते हैं कि हम तोड़ भांज करके सरकार बना लेंगे, लेकिन अगर अन्य लोग इसके खिलाफत में चले गए तो दिक्कत पेश आएगी, और हो सकता है कि आपकी डबल डेकर की सरकार ना रह पाए।